Hello friends, welcome you all on ASP means Alka study points. Students, as you already know that I am completing a series of 5000 questions and answers. Dear friends, if you find these videos are helpful for you, please subscribe my channel and press the bell icon to get notification of my upcoming videos. If you like this video, please thumbs up. Okay, now first question of the day is, who wrote a portrait of the artist as a young dog? Question is, who wrote a portrait of the artist as a young dog? And there is four options. One is James Joyce, D.H. Lawrence, Dylan Thomas, या Joyce Carey. Right option is option C. Option C is right here. Dylan Thomas is the right option. Next question is, which of the following by जॉयस इज़ ए मॉक हीरोइक नावल? इसमें बताना है कि मॉक हीरोइक नावल कौन सा है। इसमें ऑप्शंस आप देख सकते हैं कि ऑप्शन ए है यूलिसिस 1922 में, यूलिसिस के बाद है फिनगन्स वेक 1939 में, सी है ए पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन 1916 में, एंड ऑप्शन डी है डबलिनर्स 1914। और इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए यूलिसिस 1922 में। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आया था कि विच वन ऑफ दीज इज़ नॉट ए प्रोफेटिक नावल, तो उसमें से यूलिसिस करेक्ट हुआ था। यहाँ आप देख सकते हैं कि यूलिसिस जो है वो मॉक हीरोइक नावल है, ना कि प्रोफेटिक नावल है। चलिए आगे चलते हैं। हु इज़ द हीरो ऑफ यूलिसिस? हु इज़ द हीरो ऑफ द यूलिसिस? इसका अब ऑप्शन देख लीजिए। स्टीफन डेडालस, लियोपोल्ड ब्लूम, स्टीफन हीरोज, मैली ब्लूम्स। राइट ऑप्शन है लियोपोल्ड ब्लूम। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। समय को यूटिलाइज करते हुए थोड़ा स्पीड से हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफ ह्यूमन बॉन्डेज 1915 वॉज रिटेन बाई, फोर ऑप्शंस हैं E.M. फॉस्टर, ग्राहम ग्रीन, समरसेट मॉगम एंड जोसेफ कॉनराड, जबकि राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी समरसेट मॉगम। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन ये है कि जूनो एंड दी पेकॉक, जूनो एंड दी पेकॉक 1924 इज़, फोर ऑप्शन यहाँ है। ए नावल बाय D.H. लॉरेंस, ए पोएम बाय W.B. ईट्स, ए स्टोरी बाय कैथरीन मैन्सफील्ड एंड ए प्ले बाय सीन ओकेसी। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, ब्रश लेकर बताएं। राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ए प्ले बाय सीन ओकेसी। अगले क्वेश्चन पे अब हम मूव करते हैं, और ये क्वेश्चन है, OKC's The Silver Taxi 1929 is a, OKC's The Silver Taxi 1929 is a, फोर ऑप्शन अगेन, ट्रेजिक कॉमेडी, डार्क कॉमेडी, रोमांटिक कॉमेडी या फिर लव ट्रेजेडी। इसका राइट ऑप्शन है, ब्रश लेकर बताएं, तो ट्रेजिक कॉमेडी इज़ द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है बिल्कुल सामने। ये क्वेश्चन कहता है कि ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट वॉज रिटेन बाय, ये वर्क किसने लिखा है? अर्नेस्ट हेमिंगवे, जोसेफ कॉनराड, इनरिच मारिया रिमार्क या फिर मार्गरेट माइकल मिचेल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, इरिच मारिया रिमार्क। ब्रश लेकर इरिच मारिया रिमार्क को सही कर देते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे। रॉबर्ट ग्रेव्स गुड बाय टू ऑल दैट 1929 इज़ ए वॉल्यूम ऑफ वार पोएम्स, ए वॉल्यूम, ए नॉवल अबाउट द वॉर, एन ऑटोबायोग्राफी, ए मेलांकोलिक ड्रामा। इस ऑप्शंस में से चुनना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। रॉबर्ट ग्रेव्स गुड बाय टू ऑल दैट 1929 इज़, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, एन ऑटोबायोग्राफी। ब्रश लेकर एक बार इसको भी सही कर देते हैं, एन ऑटोबायोग्राफी।
चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे। अगला क्वेश्चन है द 7 पिलर्स ऑफ विजडम, जो कि हमने थंबनेल को लगाया है। द 7 पिलर्स ऑफ विजडम 1926 वाज रिटेन बाय 4 ऑप्शन D.H. लॉरेंस, C.M. फॉरेस्टर, एल्डस सक्सले, T.E. लॉरेंस। और इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी T.E. लॉरेंस। T.E. लॉरेंस ये कि बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड 1951। वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड 1951 बाय स्टीफन स्पेंडर इज़ 4 ऑप्शंस यहाँ पे हैं। ए पोएम अबाउट वर्ल्ड वार सेकेंड, ए वॉल्यूम ऑफ पोएम्स अबाउट द वार, ए नॉवेल अबाउट द डिकेड ऑफ डिप्रेशंस एंड ऑटोबायोग्राफी। इसमें राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी एंड ऑटोबायोग्राफी। वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड 1951 बाय स्टीफन स्पेंडर इज़ एन ऑटोबायोग्राफी। अगला क्वेश्चन है कि ब्रेडशीट रिविजिटेड 1945 वॉज रिटेन बाय 4 राइटर हैं यहाँ पे। कमला मार्कंडेया है, एवलिन वाव है, अनीता देसाई है, मार्गरेट ड्रैबल हैं। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी एवलिन, ब्रश से एवलिन वाव इसके राइट ऑप्शन है। बहुत कम क्वेश्चंस और बचे हैं। ब्रेव न्यू वर्ल्ड 1932, ब्रेव न्यू वर्ल्ड 1932 बाय एल्डस हक्सले डिराइव्स इट्स टाइटल फ्रॉम फ्रांसिस बेकन, जॉन मिल्टन, शेक्सपियर एंड वर्ड्सवर्थ। राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन सी शेक्सपियर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हक्सलेस जेस्टिंग पिलेट 1926 डिराइव्स इट्स टाइटल फ्रॉम 4 ऑप्शन अगेन यहाँ पर शेक्सपियर, स्पेंसर, एडिसन एंड बेकन। इसका राइट ऑप्शन है, ब्रश लेकर बताएं, बेकन इज़ दी राइट ऑप्शन। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट फ्रॉम द ऑर्डन्स ग्रुप आर द पोएट ऑफ द 1930s। 4 ऑप्शंस यहाँ पे हैं। स्टीफन स्पेंडर्स, विल्फ्रेड ओवेंस, C. डे लेविस, लुइस मैकनीस। इन चारों ऑप्शंस में से एक ऑप्शन जो करेक्ट है वो ऑप्शन बी विल्फ्रेड ओवेन। क्वेश्चन फिर से पढ़ देता हूँ। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट फ्रॉम द ऑर्डन्स ग्रुप आर द पोएट ऑफ 1930। क्वेश्चन पूछता है कि ऑर्डन्स ग्रुप क्या है, तो बताना पड़ता है द पोएट्स ऑफ द 1930s को कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि द इंग्लिश पोइट्री ऑफ द 1930s इज कॉल्ड। यहाँ पर देखिए ऑप्शन 4 दिए गए हैं। द पोइट्री ऑफ कमिटमेंट, द पोइट्री ऑफ वार, द डिकेडेंट पोइट्री, द पोइट्री ऑफ लव एंड वार। यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है, पोइट्री ऑफ कमिटमेंट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग डिड ऑर्डन राइट इन कोलैबोरेशन विद इशरवुड। 4 ऑप्शंस यहाँ पे हमें मिलते हैं। पहला ऑप्शन है द एज ऑफ एंग्जाइटी 1948, लुक स्ट्रेंजर 1936, द डॉग बेनीथ द स्किन 1935 एंड द ओरेटर 1932। इसका राइट ऑप्शन है, ब्रश लेकर बताते हैं, ऑप्शन सी द डॉग बेनीथ द स्किन इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हु रोट द अननोन सिटीजन। स्टीफन स्पेंडर, W.H. ऑर्डन, लुइस मैकनीस, C. डे लेविस। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी W.H. ऑर्डन। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, फटाफट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन है एज दो दीज एनिमीज स्लेप्ट इन ईच अदर्स आर्म अपीयर्स इन स्टीफन स्पेंडर्स, रूपर्ट ब्रूक, विल्फ्रेड ओवेन, C. डे लेविस। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, स्टीफन स्पेंडर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। September 1st 1939 was written by W.B. Yeats, अर्नेस्ट हेमिंगवे, स्टीफन स्पेंडर या W.H. ऑर्डन। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी W.H. ऑर्डन। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हु रोट ए सीक्वेंस ऑफ पोएम्स ऑन शेक्सपियर्स द टेम्पेस्ट, द सी एंड द मिरर। 4 ऑप्शन W.B. Yeats, फिलिप लार्किन, W.H. ऑर्डन एंड टॉम
गन। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, WH ऑर्डन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है द शील्ड ऑफ एक्िलीज इज। द शील्ड ऑफ एक्िलीज इज एन एपिक बाय होमर, ए पोएम बाय ऑर्डन, ए प्ले बाय शेरिडन, ए बैलेड बाय कीट्स। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ए पोएम बाय ऑर्डन इज राइट, इज करेक्ट। ओके, अगला क्वेश्चन है अबाउट सफरिंग दे वर नेवर रॉन्ग द ओल्ड मास्टर्स, कम्स फ्रॉम शेक्सपियर, मिल्टन, वर्ड्सवर्थ, ऑर्डन। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। क्वेश्चन है अबाउट सफरिंग दे वर नेवर रॉन्ग द ओल्ड मास्टर, कम्स फ्रॉम, ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन है आर्थर कोएस्टलर्स डार्कनेस एट नून 1940 वॉज ओरिजिनली रिटेन इन रसियन, जर्मन, फ्रेंच या फिर इंग्लिश में। एक बार क्वेश्चन को हम फिर से पढ़ते हैं। आर्थर कोएस्टलर्स डार्कनेस एट नून वॉज ओरिजिनली रिटेन इन, ऑप्शन बी जर्मन, जर्मन इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। द गॉड दैट फेल्ड 1950 बाय R.H. क्रॉसमैन इज एन what? एंटी क्रिश्चियन बुक, एंटी जीव्स बुक, एंटी जीव्स नॉवेल, एंटी कम्युनिज्म, एंटी डेमोक्रेसी। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, एंटी कम्युनिज्म। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जॉर्ज ऑरवेल्स 1984 वॉज पब्लिश्ड इन। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स ऑफ ऑरवेल इज अ सैटायर ऑन कम्युनिज्म। क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स ऑफ ऑरवेल इज अ सैटायर ऑन कम्युनिज्म। अब इसका राइट ऑप्शन आपको चूज़ करना है। चार ऑप्शन है। एनिमल फॉर्म 1984, बर्मीजी डेज, ए क्लर्जीमैन्स डॉटर। राइट ऑप्शन है एनिमल फॉर्म, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स ऑफ ऑरवेल इज सैटायर ऑन कम्युनिज्म। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज ए स्योरलिस्ट पोएट? टेड ह्यूज, डायलन थॉमस, सिल्वियाज प्लाथ एंड टॉम गन। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, डायलन थॉमस। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और ये क्वेश्चन है डेथ एंड इंट्रेंसेस इज आ। ऑप्शन ए नॉवेल बाय जॉर्ज ऑरवेल, ऑप्शन बी वॉल्यूम ऑफ पोएम्स बाय डायलन थॉमस, ऑप्शन सी प्ले बाय क्रिस्टोफर इशरूड एंड ऑप्शन डी शॉर्टी स्टोरी बाय मॉपासंट। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, वॉल्यूम ऑफ पोएम्स बाय डिलन थॉमस। डेथ एंड एंट्रेंस इज अ वॉल्यूम। ओके, अगले क्वेश्चन पे। हु रोट द हॉर्स माउथ? जॉयस कैरी, जेम्स जॉयस, ग्राहम ग्रीन, इरिश मुरडॉक। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, जॉयस कैरी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। लेट्स गो देन you and I. Let's go then, you and I, when the evening is spread out against the sky, like a patient etherized upon a table. The comparison in these lines is an example of Petrarchan's conceit, romantic irony, metaphysical conceit या Victorian compromise. इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, मेटाफिजिकल कंसीट। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ए प्रेयर फॉर माई डॉटर वॉज रिटेन बाय लॉर्ड टेनिसन, WB ईट्स, रॉबर्ट ब्रिज, स्टीफन स्पेंडर। राइट ऑप्शन इसका है ऑप्शन बी, WB ईट्स। ए प्रेयर फॉर माई डॉटर वॉज रिटेन बाय ऑप्शन बी, WB ईट्स। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ब्लूनचिली अपीयर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल फॉर्म 1984, आर्म्स एंड द मैन, एप्पल कार्ट। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी,
और इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेंट जॉन बाय बर्नार्ड शॉ इज़ अ ट्रेजिक कॉमेडी, फार्सिकल कॉमेडी, हिस्टोरिकल प्ले या फिर ट्रेजेडी। तो इसका राइट ऑप्शन है डी। चलिए डी के बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हु रोट लॉन्ग प्रोलॉग, हु रोट लॉन्ग प्रोलॉग टू हिज प्लेस। 4 ऑप्शन, बेन जॉनसन, जी.बी. शाह, शेक्सपियर एंड शेरिडन। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, जी.बी. शाह। बस 3 क्वेश्चंस और हैं। देयर आर 3 मोर क्वेश्चंस to finish this video. Leda and the Swan recalls the figure of option A, Helen, Cleopatra, Rosalind, Maud Gonne. राइट ऑप्शन है इसका डी, Maud Gonne इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए चलते हैं अगले ऑप्शन पे। हु अमंग द फॉलोइंग माइग्रेटेड टू अमेरिका। टी.एस. एलियट, स्टीफन स्पेंडर, डब्ल्यू.एच. ऑर्डन या फिर हेनरी जेम्स। तो इसका राइट ऑप्शन है डब्ल्यू.एच. ऑर्डन, ये गए थे अमेरिका। मॉडर्निस्ट मोमेंट इज़ नोन बाय पोएटिक कन्वर्सेशंस, ऑल राउंड एक्सपेरिमेंटलिज्म, सॉन्ग्स एंड सेटायर्स, एपिक्स एंड ट्रेजेडीज़। राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ऑल राउंड एक्सपेरिमेंटलिज्म। तो स्टूडेंट्स ऐसी बहुत सारी वीडियोस हैं और अभी मुझे मैन बुकर अवार्ड, पोएट लॉरेट के साथ साथ जो इम्पोर्टेंट स्टेट्समैन जो हैं, जो स्टेटमेंट हैं वर्क के, वो सारे स्टेटमेंट, 100 बेस्ट नॉवेलिस्ट जो हैं और 100 बेस्ट नावल हैं, इन सभी चीज़ों की वीडियो मैं लेकर आने वाला हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, लाइक भी करें और नोटिफिकेशन की बेल भी ज़रूर दबा दें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। थैंक यू स्टूडेंट्स।